आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकल, अपना जो कल अपने स्टार्ट किया है प्रैक्टिकल सीरीज को, उसी को आज आगे बढ़ाएंगे। और आज का अपना पहला प्रैक्टिकल जो कुछ इस प्रकार से है। आज का अपना प्रैक्टिकल है स्विच को होल्डर से जोड़ना, यानी जो सिंगल बल्ब होता है उसको अपन सिंगल स्विच के द्वारा नियंत्रण कैसे करेंगे। तो देखिए प्रैक्टिकल ये आपको इजी जरूर लगेगा, लेकिन समझना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपन सारे प्रैक्टिकल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1, इजी से हार्ड की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपन देखें अपन को आवश्यक सामग्री। तो 1 नंबर आपको कॉम्बिनेशन प्लायर, 2 नंबर इलेक्ट्रिक नाइफ, 3 नंबर आप देखें पेचकस या स्क्रू ड्राइवर जिसे अपन कहते हैं। आगे आपको चाहिए लैंप होल्डर, फिर अपन को चाहिए एक सिंगल वे स्विच और पीवीसी वायर आवश्यकता अनुसार। अब देखिए अगर अपन किसी भी प्रकार से कोई इलेक्ट्रिकल संयोजन तैयार करें तो सबसे पहले अपन को उसका एक सर्किट डायग्राम बनाना जरूरी होगा। तो देखिए सर्किट डायग्राम बनाते ही अपना जो भी प्रैक्टिकल होगा वो 50% सोल्व हो जाएगा। तो जैसे देखिए अपन देखें कि एक स्विच के द्वारा एक बल्ब को ऑपरेट करना है, तो सबसे पहले अपन उसका एक प्रैक्टिकल बनाएंगे सर्किट डायग्राम। तो देखिए सर्किट डायग्राम के अंदर मैं आपको सबको बता दूं भाई, आपको पता है भाई अपने लाइन में देखें तो 2 प्रकार के वायर आते हैं, एक अपन जिसे फेज कहते हैं और दूसरा अपन जिसे न्यूट्रल कहते हैं। तो फेज वह है जिसके अंदर क्या होगा आपका एक्टिव कंपोनेंट या जिसके अंदर धारा प्रवाहित होती है, न्यूट्रल जो सर्किट को पूर्ण करने का कार्य करता है। अब जैसे आप सभी को पता है कि अपने पास में 2 वायर है फेज व न्यूट्रल, तो अपन जो अपना फेज है उसके साथ में स्विच का संयोजन करते हैं और बल्ब को न्यूट्रल से जोड़ा जाता है। तो देखिए आपको इतना तो ज्ञान होगा ही कि स्विच हमेशा ही इंस्ट्रूमेंट के साथ में सीरीज में जोड़ा जाता है, यानी श्रेणी क्रम में हमेशा जोड़ा जाएगा। तो इसी क्रम में मैं आप सबको बता दूं कि जैसे अपन देखें भी आने वाली सप्लाई के पास में आपके पास 2 टर्मिनल होंगे, एक फेज और दूसरा न्यूट्रल। इसी क्रम में अपन देखें अपना फेज और न्यूट्रल, तो आपको पता है फेज से आने वाले वायर के श्रेणी में अपन पहले स्विच को जोड़ेंगे, फिर स्विच पे आपको पता है 2 टर्मिनल होंगे, एक टर्मिनल पे अपन ने फेज सप्लाई दे दिया, दूसरे टर्मिनल से जो आपका वायर निकलेगा वो बल्ब के एक टर्मिनल पर दिया जाएगा होल्डर के, और फिर जो होल्डर का दूसरा टर्मिनल है उसको अपन न्यूट्रल से जोड़ दिया जाएगा। ये था इसका वायरिंग डायग्राम। देखिए वायरिंग डायग्राम आपको समझ में आ गया तो प्रैक्टिकल करना अपने लिए बहुत ही आसान है। देखिए इसी का रूप ये है, थोड़ा सा इजी। और सिंगल लाइन में आप देखना चाहें तो जैसे देखिए फेज लाइन, फेज से आने वाली धारा को अपन एक स्विच के द्वारा कंट्रोल करेंगे, स्विच सा दूसरा जो टर्मिनल है उसको अपन बल्ब से संयोजित कर देंगे, फिर बल्ब का जो दूसरा टर्मिनल है उसको अपन न्यूट्रल के द्वारा संयोजित कर देंगे, और जब अपन स्विच को ऑन करेंगे तो धारा का प्रवाह बल्ब को प्राप्त होगा और बल्ब अपना जल उठेगा। ये था इसका नॉर्मल वायरिंग डायग्राम। अब देखिए आपके पास में इसी प्रकार से सारी इंस्ट्रूमेंट सामग्री होनी चाहिए। जैसे आपके पास में बल्ब है, ठीक है, स्विच है, पेचकस है, स्क्रू ड्राइवर है, आदि आपके पास में सामग्री है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपने पास में इस तरीके का एक ये स्विच और ये आप लैंप देखने को मिलेगा। तो देखिए विद्यार्थियों मैं आपको बताऊं कि जैसे अपन 2 वायर का प्रयोग कर रहे हैं, इसमें आवश्यक सामग्री में अपन देखें तो अपने पास में एक बल्ब, एक स्विच और ये अपना नियॉन टेस्टर। तो देखिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अपना जो 2 वायर है इसमें आपको पता है एक फेज का है और दूसरा आपका न्यूट्रल का है। तो देखिए ये 2 जो वायर है मैं इनको अलग अलग कर देता हूं। अब इसी क्रम में आप देखें तो देखिए ये जैसे अपना फेज का वायर है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जैसे आपको स्विच को आप देखेंगे सीधी इसके फेस देखेंगे सामने की तरफ से, तो आपको पता है अब मैं जैसे उसको उल्टा करेंगे तो आपको पता है इसमें पीछे 2 टर्मिनल बने हुए हैं, तो आपको पता है इस एक में आप आने वाली धारा यानी जो फेज होता है उसकी सप्लाई देंगे, और फिर यहाँ से जो दूसरा जो टर्मिनल है यहाँ से जो वायर निकलेगा अपन इसको ले जाके किससे कनेक्ट करेंगे, बल्ब के एक सिरे के द्वारा कनेक्ट कर दिया जाएगा। अब आप देखेंगे कि जब बल्ब को कनेक्ट कर दिया एक टर्मिनल, और अब देखिए आप बल्ब का दूसरा जो सिरा है, तो बल्ब के दूसरे सिरे को अपन को न्यूट्रल देना है। तो मैंने जो येलो वायर आपको दिखाई दे रहा है इसको मैंने बल्ब के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, और फिर मेरा जो येलो वायर है मैं इसको जो मेरी सप्लाई है उसके न्यूट्रल से जोड़ दूंगा। तो देखिए आपको समझ में आया होगा। देखिए ये हो गया बल्ब के, मैंने एक देखिए रेड फेज के लिए और येलो न्यूट्रल के लिए मैं प्रयोग करूंगा। अब देखिए इस बल्ब को अपन मेन सप्लाई देंगे और इस स्विच के द्वारा ऑपरेट करेंगे। तो ये देखिए मेरा बल्ब, देखिए मैंने स्विच के लिए रेड वायर को फेज के रूप में प्रयोग किया है और न्यूट्रल वायर के लिए मैंने
येलो वायर का प्रयोग करेंगे। अब जैसे देखिए ये अपनी 2 पावर सप्लाई है, तो मेरे पास जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है मैं उसको सप्लाई दूंगा और स्विच के द्वारा इस सिस्टम को ऑपरेट करेंगे। तो जैसे देखिए मेरा जो स्विच बोर्ड बनाया गया है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, इसमें जो एक सर्किट है सीरीज का है और दूसरा पैरेलल का है। अब देखिए सीरीज का क्या होता है ये भी अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आएंगे। तो अब देखिए जैसे मैं इसी सप्लाई को ऑन करूंगा तो मैं देखिए इस तरीके से इनको सप्लाई ऑन कर दूंगा। जैसे देखिए मैंने सिस्टम को सप्लाई दे दी। अब देखिए पीछे से जब मैं ये अपना स्विच है लेकिन इस सिस्टम के लिए एमसीबी का कार्य करेगा और मैंने जब इसे ऑन कर दिया है तो आप देख रहे हैं अपना बल्ब क्या है, ऑफ है। लेकिन जैसे ही अपन क्या करेंगे, जो अपना ये बल्ब है इस स्विच के द्वारा इसे ऑन करेंगे तो ये बल्ब क्या होगा, अपना जल उठेगा। ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए वापस मैं इसे ऑफ करना चाहूँ, ये ऑफ हो गया, ये अपन इसे ऑन हो जाएगा। तो देखिए विद्यार्थियों ये पूरा अपना प्रैक्टिकल था, एक स्विच के द्वारा एक बल्ब को कंट्रोल करना और पीछे से आने वाली मेन लाइन के द्वारा। जैसे आपको कभी अपने घरों में एक्सटर्नल आपको आवश्यकता पड़ जाए रोशनी की, तो अपन एक एक्स्ट्रा वायर लगा के, एक एक्स्ट्रा बल्ब लगा के और एक एक्स्ट्रा स्विच लगा के उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों आज का ये अपना प्रैक्टिकल था, एक बल्ब को एक स्विच के द्वारा ऑपरेट करना। और इसमें महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि आपको पता है आने वाली सप्लाई के अंदर 2 प्रकार के टर्मिनल आते हैं, एक आपका न्यूट्रल और दूसरा आपका फेज। जो स्विच होता है वो हमेशा ही फेज के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाएगा। न्यूट्रल सीधा बल्ब को दिया जाता है और सर्किट को पूरा करना, स्विच ऑन करेंगे तो सर्किट पूरा हो जाएगा। और इस तरीके से ये आपका आज का प्रैक्टिकल पूरा हुआ। विद्यार्थियों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।